Today we are going to study English subjects class 2। आज हम इस वीडियो में क्लास 2 इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है द स्विंग। आज हम झूले के बारे में पढ़ेंगे कि झूले पर अगर हम झूलते हैं तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए हमें कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है और हर चीज़ को हम किस तरह से देख पाते हैं। दिखता तो ऐसे नीचे से कुछ और है, जब ऊपर जाते हैं तो उसका कलर कैसा दिखता है, वो किस तरह से वापस नीचे आते हुए दिखता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए आपके साथ में बुक ओपन कर लें और मेरे साथ स्पेलिंग के साथ आप भी रीड करें। सॉरी, द स्विंग, झूले के बारे में। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? How do you like to go up in a swing, up in the air so blue? तुम कैसा महसूस करते हो जब हवा की ओर ऊपर जाते हो झूले पर और हवा ब्लू ब्लू देखते हो, तब तुम कैसा फील करते हो? जब आप झूले से ऊपर की ओर जाते हुए रहते हो तो हवा आपको क्या ब्लू नज़र आता है? कैसा समझ में आता? क्या पसंद करते हो आप? कैसा पसंद करते हो? ओह, I do think it is the pleasant thing our child can do. हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि बच्चे उसमें बहुत ही अपने आप को आनंदित महसूस कर सकते हैं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हुए बच्चे जो हैं वो अपने आप को बहुत ही आनंदित, खुशी महसूस कर सकते हैं। सभी बच्चे ऐसा कर सकते हैं। ऐसा वहाँ पर जो ये राइम, इसका जो वो पोएट है, कवि का नाम है R.L. स्टीवेंसन, है ना, वो जो ऐसा सोच रहे हैं कि बच्चे को ऐसा फील होता होगा, खुशी महसूस हो सकती है। अप इन द एयर, अप इन द एयर, हवा में जब ऊपर जाते हैं, ओवर द वॉल, और दीवारों के ऊपर से जब पार करते हैं, टिल आई कैन सी सो वाइड, तो वह बहुत ही चौड़ा देख सकते हैं। जब हम ऊपर जाते हैं तो दीवार, ऐसा नहीं लगता है कि दीवार के ऊपर से हम कूद छलांग लगा रहे हैं, और वह दीवार बहुत ही चौड़ा दिखाई देता है। रिवर्स एंड ट्रीज एंड केटल्स एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, और गांव के सभी इलाके दिखाई देते हैं, नदियाँ दिखाई देती हैं, पेड़ दिखाई देते हैं, जानवर नज़र आते हैं। जैसे ही आप ऊपर जाते हो तो आपको सभी गांव के चारों तरफ चीज़ें दिखाई देती हैं, नदियाँ दिखाई देती हैं, पेड़ दिखाई देते हैं, और बहुत सारी क्या जानवर लोग जो होते हैं ज़मीन, मतलब खेतों में दिखते हैं, वो सब हमको दिखाई देते हैं झूले से जब हम ऊपर हवा की ओर जाते हैं तब। टिल आई लुक डाउन द गार्डन ग्रीन, अब जैसे ही हम जब नीचे आने लगते हैं तो हमको जो गार्डन होता है वो हमको ग्रीन, हरा हरा कलर का दिखाई देने लगता है। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और नीचे आते ही छत जो है ब्राउन ब्राउन कलर का दिखाई देता है। अप इन द एयर गो आई गो फ्लाइंग अगेन, मैं हवा में फिर से ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं फिर से उड़ूंगा। अप इन द एयर एंड डाउन, और मैं फिर से हवा में ऊपर और नीचे होना चाहता हूँ। तो इस जो कवि हैं R.L. स्टीवेंसन, जो कहते हैं कि मैं हवा झूले में फिर से हवा की ओर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना चाहता हूँ। मुझे उड़ना बहुत पसंद आ रहा है। ऊपर जाते हुए मुझे नदियाँ दिखाई देती हैं, पेड़ दिखाई देते हैं, जानवर नज़र आते हैं, और गांव के सभी चारों तरफ जितने भी चीज़ हैं सब कुछ हमको नज़र आता है। इलाका भी नज़र आता है, गांव में जितने घर हैं, झोपड़ी है वगैरह सब मुझे दिखाई देते हैं।
और दीवारें चौड़ा चौड़ा नज़र आते हैं, जैसे लगता है कि दीवार को मैं ऊपर से छलांग ले रहा हूँ। और जो पोएट हैं, कवि हैं, ये भी सोचते हैं कि बच्चे को इस तरह से करते हुए बहुत ही खुशी महसूस होती है। तो ये आपका पोयम है। फिर से आप एक बार बुक रीड कर लें। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू? Oh, I do think it's the pleasant thing ever a child can do, up in the air and over the world till I can see so wide, rivers and trees, the cattle and over the countryside till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down. फिर से ऊपर हवा में जाना है और फिर से वापस नीचे हवा से आना है। तो इस तरह से बहुत ही खुशी होती है। ये झूले का स्टोरी है कि झूले पे बैठेंगे तो आपको कैसा फील होगा। तो इस तरह से आप ये वीडियो कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड कुछ हैं जो आपको आंसर करना है। The poet think that going up, complete this sentence. इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं ना, in the next things. पोएट का सोचना है कि जब going up in the air, जब हम हवा में ऊपर की ओर जाते हैं तो सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी नज़र आती हैं। सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी नज़र आती हैं। The swing goes up in the air and over. जब झूला हवा में ऊपर की ओर जाता है तो हम दीवार वॉल ओवर द वॉल हम लोग को लगता है कि हम लोग दीवार के ऊपर से छलांग लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसा पोएट का सोचना है। टिक द करेक्ट वर्ड्स। जो भी स्टोरी में आप या इस पोएम में आपको वर्ड नजर आए हैं उसको टिक करना है। व्हाट डज द चाइल्ड कैन सी व्हेन द स्विंग गोज अप इन द एयर। जब वो बच्चा इस पोएम में इस झूले पर ऊपर की ओर हवा में जाता है तो वो क्या क्या देखता है? रूफ देखता है, ट्रीज देखता है, कैटल देखता है ना, छतें देखता है, पेड़ देखता है, कैटल देखता है ना। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया है। ही हेल्प टीना रिच द स्विंग। टीना जो है, टीना की आप हेल्प करें झूले तक पहुंचने में। तो आप खुद से मदद कर लें, खुद से खोजें रास्ता। इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप भी अपना बुक कंप्लीट करें और अच्छे से स्टडी करें।